इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 10वीं क्लास का त्रिभुज का प्रमेय 6.7 को समझते हैं। तो इस प्रमेय का जो कथन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाए तो दोनों ओर जो बने जो त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इस कथन को अगर हम लोग समझते हैं चित्र के माध्यम से, तो इसमें कहा क्या रहा है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम हम ABC दे देते हैं, जिसका कोण जो B है, शीर्ष B जो है वो समकोण है। तो शीर्ष B अगर समकोण है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो कर्ण होता है कौन कि जो समकोण यानी जो 90 के सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण होता है। तो 90 के सामने वाले भुजा पर अगर जब हम इस प्रकार से अगर लंब डालते हैं, इसका नाम हम D दे दिए, तो जब लंब डाल रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो छोटा वाला जो त्रिभुज हुआ वो पूरे बड़े वाले का समरूप होना चाहिए, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये भी पूरे बड़े वाले का समरूप होना चाहिए और ये दोनों परस्पर भी समरूप होने चाहिए। जैसे आप समझिए, यहाँ पर एक रफ में आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए रफ में इसका चित्र बना लीजिएगा। तो सबसे पहले में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज का नाम है BAC। B जो है आपका वो 90 डिग्री का। और देखिए इसमें अगर फिर इस प्रकार से अगर हम एक इस प्रकार से कर देते हैं, यहां पर देखिए B लिखेंगे, D और C इस प्रकार से। तो देखिए E जो कोण जो B है वो D के बराबर हो गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। अब देखिए इसमें जो कोण जो C है, इस कोण दोनों में देखिए CC मिल रहा है। अगर जब दोनों में मिल जाता है उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए दोनों जो त्रिभुज है वो आपका समरूप हो गया। इसी प्रकार से अगर एक और चित्र को समझे तो इसका नाम लिखते हैं BAC, पूरा बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है जिसमें शीर्ष आपका B जो है वो 90 है। अब देखिए इधर वाले को अगर हम बनाते हैं तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसका नाम B है, D है, A है, तो D 90 है। तो इसमें भी मिला लेते हैं रफ में पहले कि B वाला जो 90 है और इसमें D वाला 90 है, तो एक कोण बराबर हो गया। इसमें अगर देखते हैं कि कोण A है, इसमें भी कोण A है, इसका मतलब है कि दोनों में कोण A है। तो दोनों में जब कोण A है इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ है। तो A भी जो त्रिभुज है इसका एंगल समरूपता के नियम से, ठीक ना, दोनों जो त्रिभुज है समरूप हो गए। तो यही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। तीसरा परस्पर कह रहा है, परस्पर मतलब A वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज का समरूप है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तीन स्थिति है। अगर इस प्रमेय को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इसका जो अगला जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, उसे आप बहुत बहुत आसानी तरीकों से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया आपके पास, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर 90 डिग्री है तथा समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया है। जो लंब है कौन, तो BD जो है वो लंब है किस पर, AC पर। तो इतना चीज आपके पास दिया है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना है सबसे पहला, इसमें तीन प्रश्न है कि A वाले त्रिभुज इसके समरूप है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC जो समरूप है वो त्रिभुज मिला के लिखिएगा
ए इसमें भी है, ए के बराबर है, ए शुरू में दोनों जगह, बी 90 है तो इसमें 90 डी है, यहाँ पे डी लिखेंगे, बच गया इसका बी तो बी लिख देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए, तो ए जो है इसमें वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो पहले बी लिखाएगा, फिर बी पे 90 है तो इसमें 90 जो है से डी पर है, बच गया सी। और तीसरे वाले में कह रहा है कि परस्पर समरूप है, तो त्रिभुज ए डी बी जो है वो समरूप है त्रिभुज बी डी सी का। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम इसमें सत्यापित कर रहे हैं। तो चलिए इसके सत्यापन को अगर हम लोग समझते हैं तो इसका उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले तो उत्पत्ति करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, आप रफ में फिगर को बना के रखें। तो सबसे पहले वाले को समरूप करते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, तो अगर ये दोनों त्रिभुज में समझे तो बी जो है वो डी के बराबर है, तो लिखेंगे कि एंगल बी बराबर एंगल डी, दोनों के बराबर 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा था, दिया है। दूसरी बात को समझते हैं कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ये दोनों में अगर जब है तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ करते हैं। तो एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर है, इसे हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो इसलिए त्रिभुज आपका ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी का, और लिखेंगे एंगल समरूपता के नियम से। दूसरी बात को, दूसरे वाले को समरूप अगर करें हम लोग, तो दूसरे वाले प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज चलते हैं बी डी सी में। तो अगर ये दोनों अगर जब त्रिभुज में चलते हैं तो इस दोनों में चलिए देखिए, तो क्या है बी और डी, इसमें एंगल बी और इसमें एंगल डी, दोनों जो है से 90 डिग्री के हैं। इसमें देखिए एंगल सी, इसमें भी एंगल सी है, तो एंगल सी जब दोनों मिल गया तो उसे हम उभयनिष्ठ लिखते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी भी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी का एंगल समरूपता के नियम से। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी मतलब परस्पर समरूप करना है, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। तो तीसरे पार्ट्स में हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 के LHS को देखते हैं तो एक ही है, तो RHS इसका समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी का, जो समीकरण किससे, 1 और 2 से। तो ये बहुत ही आसान प्रमेय है। इस प्रमेय को अगर समझ में आए तो इसके जो आगे का जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, वो बहुत आसानी तरीके से सिद्ध होता है आपका। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि ये जो आपका पहले जो त्रिभुज है संपूर्ण पूरे बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, ये जो त्रिभुज है ये भी पूरे संपूर्ण वाले का और परस्पर में भी समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से आपको रफ में बना लेना है फिगर और ऐसे समरूप करना है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।